प्रिय छात्रों, आज हम नए विषय के साथ आपके सामने हैं। अपना जो प्रकृति प्रसंग चल रहा था सेक्शन बी का, जो ग्रुप 4 है, उसमें कादम्बरी का शुकनासोपदेश और इसी के साथ में स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम, इसके कुछ अंश अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसमें 2 ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा, कादम्बरी शुकनासोपदेश और स्वप्नवासव दत्तम। आज ग्रुप 4 का जो बी पार्ट है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक और उस 4th अंक में भी 15 से लेकर के 30 श्लोक तक जो है, ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो जैसे आपने स्वप्नवासव दत्तम का 6ठे अंक पढ़ने से पहले प्रस्तावना के रूप में मूल विषय को आप समझा था, इसी तरह से यह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का 15 से 30 श्लोक तक, इसके विषय वस्तु को अच्छी तरह से हम समझ सके, इसके लिए पूर्व प्रस्तावना के रूप में हमें कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम की सामान्य चर्चा और उसके बाद इसके कथानक के रूप में जो वर्ण विषय है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अंक में, उसकी सामान्य चर्चा करेंगे और फिर प्रसंगतः जो अपना पाठ्यक्रम है उसका मूल क्या है और क्या इसमें बताना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्रमिक देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम भारतीय नाट्य शास्त्रों में विशेष रूप से नाटक के रूप में सबसे प्रसिद्ध और सबसे श्रेष्ठ नाटक के रूप में माना जाता है। तो जैसा कि हम सभी सुने हैं कि कहा जाता है कि काव्य के अनेक भेद हैं, जिसके बारे में हमने पहले कई बार चर्चा की कि सामान्य रूप से काव्य के मूलतः 2 भेद हैं, जो अध्ययन, अध्यापन और पढ़ने की दृष्टि से। तो एक है श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में दृश्य काव्य जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है, कारण कि दृश्य काव्य वो है जिसका प्रत्यक्ष कथानक का दर्शन कराया जाता है, विभिन्न रूपों में उसका विषय वस्तु जो होता है उसको प्रत्यक्षतया मंच पर मंचन करके किया जाता है। इसीलिए दृश्य काव्य जो होता है वो प्रत्यक्ष शास्त्र कहलाता है, जो विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है और जन सामान्य को भी उसका विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में दृश्य काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। दृश्य काव्य जो है उसका सामान्य स्वरूप तो है कि जिसका प्रत्यक्ष दर्शन हो सके वो दृश्य काव्य है, और दृश्य काव्य को ही दूसरे रूप में रूपक काव्य कहा जाता है।
और रूपक का भी हमने लक्षण बताया था, जिसमें किसी का आरोप करके उसके चरित्र को, उसके कथानक को, उसके विषय वस्तु को जो दिखाया जाता है वह रूपक काव्य कहलाता है। तो रूपक काव्य के कई भेद हैं। जैसे 10 रूपक के रूप में प्रसिद्ध है नाटक, समव्यवकार, डिम इत्यादि। ये सब चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन 10 रूपक जो है उसमें नाटक जो है वह रूपक का सर्वप्रथम भेद है और पहला है और विशिष्ट है। सभी रूपकों में रूप नाटक जो रूपक है, इसमें भी किसी कथानक का, किसी चरित्र चित्रण का, किसी व्यक्ति विशेष में आरोप करके इसे दिखाया जाता है। जैसे रामायण में जो वर्णित विषय है, राम का जो चरित्र चित्रण है, उस कथानक को समझाने के लिए जो किसी भी पात्र में, देवदत्तादि में राम का आरोप करके और उनके चरित्र का, उनके कथानक का जो परिचय और उसका जो ज्ञान कराया जाता है मंच के माध्यम से, तो इसीलिए इसमें भी आरोप होता है विषय वस्तु का, इसीलिए इसे रूपक कहते हैं। और उसी को नाटक की श्रेणी में जब हम कहते हैं तो कहते हैं अवस्थानुकृति नाट्यम। किसी अवस्था का अनुकरण करके उस चीज को दिखाना ही क्या कहलाता है? नाटक। तो काव्यों में जब हम समस्त काव्य की श्रेणी को एक स्वरूप में देखते हैं और उसमें बलावल का विचार करते हैं, तो काव्यों में नाटक काव्य को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो एक तो काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है, और नाटकों में भी जब देखा गया कि कौन सा नाटक सर्वोत्तम माना जाए, तो उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम को, कालिदास विरचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य, एक स्त्री का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने ससुराल में पति के साथ में कर्तव्य, और अन्य बांधव के साथ में क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके उच्च आदर्श को बड़े ही प्राकृतिक और मनोरम ढंग से जो प्रस्तुत किया गया है, जिसकी आत्मीय संवेदना इतना प्रत्यक्ष रूप से उभरती है, जिसमें जो पाठक को स्वतः जैसे समस्त घटनाओं का आत्मबोध या उसका जो सुंदर रस है उसका परिपाक अपने आप हो उठता है। तो इस तरह से अत्यंत परिष्कृत, चमत्कृत और भावबोधक संस्कृति से अनुप्रेरित भारतीय धर्म सिद्धांत के अनुसार एक परिवार का जो महत्व है और उसमें परिवार के जो स्त्री का जो एक कर्तव्य होता है, उसका श्रेष्ठ निदर्शन इस नाटक में माना जाता है। तो इस सब दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वोत्तम नाटक के रूप में माना गया है। और कहते हैं कि उस नाटक में भी जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं, प्रत्येक अंक पे विचार करते हैं, इन अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे उत्तम श्रेष्ठ वर्ण विषय के रूप में कौन सा अंक प्रधान है, उत्तम है, तो उसमें चौथे अंक को बोलते हैं। और उन चौथे अंक में भी यदि सर्वोत्कृष्ट जो संदेश है, जो नाटक का मूल आधार है और जो एक मानवीय संवेदना का प्रत्यक्ष चित्रण है, वो स्वरूप कहाँ देखा जाता है?
तो कहते हैं चौथे अंक के 4 श्लोक में देखा जाता है। जो 4 श्लोक महर्षि कण्व के द्वारा अपनी पालित पुत्री जो शकुंतला है, उस शकुंतला को अपने पति के घर जाते समय में एक पिता का जो अपनी पुत्री के प्रति जो संदेश है, जो उसके प्रति शुभकामना है और उसके भावी जीवन के प्रति जो एक आचार संहिता है, उसके कर्तव्य का बोध कराने वाला जो उपदेश है, उस उपदेश के कारण वह 4 श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। इसीलिए ये कथानक भारतीय संस्कृति में ये किंवदंती और ये लोकोक्ति प्रचलित हो गई है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो आपके सिलेबस में जो ये 15 से लेकर के 30 श्लोक तक जो चतुर्थ अंक का रखा गया है, इसी बीच में ये चारों श्लोक आपके आ जाते हैं। लेकिन इन चारों श्लोकों को समझने के लिए इसके पूर्वापर जो प्रसंग है उसको यदि नहीं समझते हैं तो यह विषय वस्तु और उससे पूर्व में जो भी कुछ बातें बहुत उन्नत या उसको जो कहें कि एक जीवन बोधक वाक्य है, ये सब सारी चीज़ों जो कही गई है वो हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए अपने इस सिलेबस में 15 से लेकर के 30 श्लोक तक ये रखा गया, जिससे वो सारा प्रकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम उन 15 से 30 श्लोकों की जब चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसी बीच में उन विशेष श्लोकों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, यह विश्व में प्रसिद्ध सभी नाटकों में अन्यतम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अत्यंत प्रौढ़ पांडित्य और कवित्व की जो अत्यंत उन्नत जो रचना है, जो उन्नत जो भाव है, जो उन्नत रचना धर्मिता है, वो कालिदास ने इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दिखाया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसका उपजीव्य काव्य है महाभारत। ये महाभारत के किसी छोटे अंश को लेकर के कवि ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए उसे सुंदरतम ढंग से एक नाटक का रूप दिया है। तो इसलिए इसका उपजीव्य काव्य है महाभारत। महाभारत के आदि काव्य में, आदि पर्व में 68 से 74 अध्याय तक एक उपाख्यान आता है जिसका नाम है शकुंतलोपाख्यान। तो शकुंतलोपाख्यान यह महाभारत के आदि पर्व में 68वें अध्याय से लेकर के 74वें अध्याय तक वर्णित है, जिसमें उपाख्यान का अर्थ ही होता है संवाद। तो एक इसमें परस्पर शकुंतला का जो परस्पर संवाद है, उपाख्यान है, उसी कथानक को नाटक के रूप में दे करके इस काव्य को अत्यंत श्रेष्ठ बना दिया गया। इसीलिए जनश्रुति में ये प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो यह जो जनश्रुति है यह यथार्थ ही है, क्योंकि इसमें समग्र आर्य संस्कृति का जो समावेश है वो एकत्र देखा जाता है, जिसमें सौंदर्य की पवित्रता, प्रेम की निश्चलता, प्राकृतिक सुंदरता, ऋषि कुल की उदारता, कण्व का वात्सल्य प्रेम, दुर्वासा ऋषि का कोप, राजा की विस्मृति, शकुंतला का आक्रोश, अंत में दुष्यंत का पश्चाताप, यह सब मिलाकर के कवि ने एक ऐसा सुंदर समन्वय करते हुए नाटक की रचना की, जिसके कारण ये सभी मानव जीवन में किसी न किसी प्रकार से यह अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग को या श्रेष्ठ जीवन के मूल्यों को दिखाता है। यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें 7 अंक हैं।
जिस अंकों में क्रमिक कथानक को क्रमिक इस रूप में परस्पर रखा गया है जिससे एक दूसरे की घटना के साथ जोड़ते हुए जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु पे हम पहुंचते हैं चौथे अंक तक। तो उसके बाद में कथानक का विस्तार होता है, नाटक की स्थिति आगे जा करके पुनः सुखांत के रूप में होता है। तो क्रमिक हम संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में इस नाटक के वर्ण विषय को अंक के अनुसार देखें, जिससे हमें चतुर्थ अंक में क्या पढ़ना है उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो प्रथम अंक में का जो प्रारंभ होता है इसका मंगलाचरण बहुत ही सुंदर है अभिज्ञान शाकुंतलम का। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहत विधिभूतम या हवर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। तो यह जो मंगलाचरण है भगवान शंकर के प्रत्यक्ष जो 8 मूर्तियां हैं प्रकृति के रूप में, उन 8 मूर्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं वो भगवान शंकर की प्रत्यक्ष 8 मूर्ति आपकी रक्षा करे। साथ ही इस मंगलाचरण में जो हमारे नाटक के जो मूल कथानक हैं या नायक हैं, जो पात्र है, उसका भी दिग्दर्शन नाम में हो जाता है। इसीलिए इस नाटक को हम जहाँ आशीर्वादात्मक नाटक कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, उसी के साथ साथ इसमें वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण होता है। जिस नाटक में विषय वस्तु का निर्देश हो जाता है उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहतेवितम या हवर्या च होत्री इत्यादि में 2 तरह के अर्थ किए जाते हैं। तो एक अर्थ में या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, सृष्टि की आद्या जो सृष्टि है, विधाता की जो प्रथम सृष्टि है वो जल के रूप में। तो इस तरह से, लेकिन आद्या सृष्टि के रूप में यहाँ शकुंतला को भी लिया जाता है। तो इस तरह से कथानक का जो मुख्य पात्र है उसका भी वर्णन इसमें आने के कारण यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रथम अंक का प्रारंभ भगवान शंकर की प्रत्यक्ष 8 मूर्ति की वंदना आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के द्वारा किया गया है। यह मंगलाचरण नाट्य पात्रों का भी संकेत करता है, अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहलाता है। इसके बाद कथानक का प्रारंभ होता है जिसमें हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत तथा कण्व आश्रम में पली हुई तापस कन्या जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा से उत्पन्न है शकुंतला, इन दोनों की प्रणय कथा का आरोह अवरोह में निरूपण है। इसमें मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत कण्व ऋषि कुलपति के आश्रम में, जो कण्व ऋषि के उस आश्रम के कुलपति है, उनके आश्रम में पहुंचता है और प्रियंवदा एवं अनुसुईया के साथ शकुंतला को देखकर मोहित हो जाता है। दुष्यंत भ्रमर से शकुंतला की रक्षा के बहाने सामने आते हैं और एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। सखियों के द्वारा शकुंतला का परिचय राजा को दिया जाता है और सखी के साथ शकुंतला एवं दुष्यंत का अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करने के साथ प्रथम अंक पूर्ण होता है। द्वितीय अंक में जो विदूषक जो माधव्य है, माधव्य जिसका नाम है, से राजा दुष्यंत अपने प्रेम के विषय में कहता है और अंत में परिहास विजल्पितम कहकर विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। अर्थात राजा अपने विदूषक जो माधव्य है उसको अपने मन की बात कहता है और फिर कहता है कि नहीं नहीं, ये सारी बातें मैंने मजाक में की, परिहास विजल्पितम सखे, मैंने मजाक में आपसे बातें कही। और ये सब बात करने के बाद उस माधव्य को हस्तिनापुर भेज देता है। स्वयं उसी आश्रम में रहकर जो तपस्वी है वहाँ के, उन सब की रक्षा करता है। इस प्रकार इस अंक में प्रथमतः शकुंतला के प्रति आकृष्ट होकर के दुष्यंत का रहना, ये भावना को स्पष्ट किया गया है। तृतीय अंक में राजा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण और प्रणय पाश से बंधी शकुंतला का आत्मसमर्पण है।
शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। वह एक प्रेम पत्र लिखती है। दुष्यंत छिपकर उसे देखता है और राजा उसी समय सामने आ जाता है। दोनों परस्पर प्रणय की बातें करते हैं। तभी गौतमी का प्रवेश होता है। शकुंतला एवं दुष्यंत का गांधर्व विवाह, शकुंतला का गर्भवती होना, यहाँ तक की कथा का वर्णन तृतीय अंक में है। चतुर्थ अंक जो है इस नाटक का मर्म स्थल है, जहाँ से कथा मुड़ती है। हस्तिनापुर से लौटने से पूर्व राजा शकुंतला को अपनी नामांकित अंगूठी देता है और कहता है कि इसमें जितने अक्षर हैं उतने दिन से पूर्व मैं तुम्हें बुला लूंगा। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला दुष्यंत के प्रति ध्यानमग्न होने के कारण आश्रम में उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं, जिसको नहीं देख पाती है। और अतिथि सत्कार का दायित्व भी शकुंतला के ऊपर में ही है, लेकिन वह कर्ण के राजा दुष्यंत के प्रति आसक्त होने के कारण उधर अन्यत्र ध्यान नहीं होने के कारण वह दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं कर पाती है, जिससे दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठता है और अपने ऋषि बल से शकुंतला को ध्यान से अनुरक्त होने के कारण जो अतिथि के सत्कार को भी वो भूल गई है, अतिथि के सत्कार का अनादर करने के कारण शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिसको अनन्य मन से सोच रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और जिसके सारे श्लोकों का वर्णन कथानक जब हम नाटक पढ़ते आता है तो दुर्वासा वहाँ कहते हैं, विचिंतयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनम वीत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम नथ प्रतिबोधितोऽपिशन कथाम प्रमत्तः सुकृतम प्रथामेव। तुम जिसको अनन्य मन से सोच रही हो, जिसके बारे में, जिसके चलते तुम मेरे जैसे तपस्वी के आने पर भी तुम उसे जान नहीं सकी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वह बार बार तुमको याद दिलाने पर, तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको वो वैसे ही स्मरण नहीं करेगा जैसे रात में नशा किया हुआ व्यक्ति, दारू पिया हुआ व्यक्ति नशा में क्या बोलता है, सुबह उसको कितने भी याद दिला देते हैं तो उसको वो बातें स्मरण नहीं आती। इसी प्रकार तुम्हारे याद दिलाने पर भी वो राजा तुम्हें स्मरण नहीं कर पाएगा। इस तरह की श्राप जो दुर्वासा देता है, इस बात को उसकी सखी शकुंतला की सखी प्रियंवदा सुन लेती है और वो अत्यंत दुखी होती है। और फिर वो अपने इस सखी के लिए, कल्याण के लिए राजा दुर्वासा से निवेदन करती है कि इसका कोई उपाय हो। तो दुर्वासा फिर उसे शाप मुक्त होने का उपाय बताते हैं कि यदि राजा के द्वारा कोई ऐसी चीज उसे दी गई होगी जिसको दिखाने पर वह राजा को उस राजा को पुनः स्मरण आ जाएगा। ये जो शाप का वृत्तांत है कि ये केवल सखियों तक ही रहता है। तो इस तरह से इसके बाद में ये चूंकि शकुंतला को मालूम नहीं है, शकुंतला की सखियों को इस बात की जानकारी है। इसके बाद सोमतीर्थ से वापिस जब राजा ऋषि कण्व आते हैं तो शकुंतला एवं दुष्यंत के परस्पर गांधर्व विवाह की उसे सूचना मिलती है, जिसकी स्वीकृति कण्व ऋषि दे देते हैं और शकुंतला को अपने पति के घर में भेजने का उपक्रम बनाते हैं। तो शकुंतला जब पति के घर में जा रही है उस समय में जो ऋषि कण्व के द्वारा दिया गया मार्मिक चित्रण है वो इस अंक में वर्णित है। तो कालिदास द्वारा एक साथ ही प्रकृति एवं मानव का सामंजस्य, वात्सल्य का अपूर्व प्रेम, कण्व के उपदेशों में संस्कृति की उदात्तता, आशीर्वाद की पवित्रता, शकुंतला की लोकप्रियता, मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के बीच अपनी सेवा भावना के कारण सबके स्नेह पात्र होने जैसे अपूर्व संदेशों का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए यह चतुर्थ अंक
श्रेष्ठ है, जिसके कारण कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः, उसमें भी चौथा अंक, और उसमें भी तत्र श्लोक चतुष्टयम। नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 वो श्लोक जो कर्ण के द्वारा शकुंतला की विदाई के समय दिए गए हैं। इस तरह से पंचम अंक में दुर्वासा के शाप का प्रभाव दिखा गया है। हस्तिनापुर में शकुंतला आती है, उसे दुष्यंत दुर्वासा के शापवश नहीं पहचानते हैं। जो अंगूठी पहचान के रूप में उसके पास थी वह भी जल में गिर चुकी। शकुंतला को अपमानित होकर के राजसभा से जाना पड़ता है, किंतु उसी बीच मेनका उसे उठाकर मारीच के आश्रम में ले रखाती है। षष्ठ अंक में सती तीर्थ में शकुंतला की गिरी अंगूठी राजा को एक मछुआरे को मिलती है। अब मछुआरे उस अंगूठी को लेकर के राजा के पास दे आता है, क्योंकि राजा के नाम से अंकित वह अंगूठी थी। उसे देख करके उस राजा दुष्यंत को सब कुछ स्मरण हो जाता है। उसके बाद वह राजा अत्यंत पश्चाताप करने लगता है। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली उसे लेने के लिए आता है, और दुष्यंत राक्षसों के वध के लिए मातली के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। सप्तम अंक में राक्षसों का वध करके दुष्यंत जब स्वर्ग से भूतल पर लौटते हैं, तो बीच में ही मारीच ऋषि के आश्रम में होने के कारण वहां देखते हैं कि अपनी प्रियतमा शकुंतला या चक्र तथा चक्रवर्ती लक्षणों से परिपूर्ण अपने पुत्र भरत को देखते हैं। महर्षि मारीच के आशीर्वादात्मक से नायक नायिका का मिलन होता है। इस तरह से यह सप्तम अंक में परस्पर शव का मिलन होता है और नाटक की समाप्ति होती है। तो इस तरह से संपूर्ण नाटक एक अत्यंत सामाजिक नाटक के रूप में है, और चतुर्थ अंक जिसमें विशिष्ट है। इस चतुर्थ अंक का जो अब विशेष अध्ययन है, जिससे हमें 15 से 30 श्लोक को और अच्छी तरह समझ लें, तो चतुर्थ अंक का विशेष रूप से हम क्रमिक यदि सारांश के रूप में देखें तो उसे इस तरह कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ पुष्प चुनने के नाट्य करती हुई शकुंतला के दोनों सखियों के प्रवेश से होता है। दोनों सखियां परस्पर बातचीत करती हैं। अनुसूया अपनी सखी प्रियंवदा से कहती है, यद्यपि गांधर्व विविधि से विवाहित होकर के शकुंतला अपने पति को प्राप्त कर चुकी है और मैं प्रसन्न एवं सुखी हूँ, फिर भी इतनी बात विचारणीय है। प्रियंवदा पूछती है वह क्या है, तो अनुसूया अपनी आशंका व्यक्त करती है कि राजा दुष्यंत यज्ञ की समाप्ति के बाद विदाई लेकर अपने नगर में जाकर अन्य पत्नियां अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे आशंका लग रही है। प्रियंवदा उसे सांत्वना देती है कि निश्चिंत रहो, न तादृश आकृत विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। ये अत्यंत सूक्ति वाक्य है कि जो शकल से देखने में स्वरूप से सुंदर होते हैं, प्रायः वह स्वभाव से भी अच्छे होते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए, लेकिन जिसका स्वरूप सौम्य हो, जिसकी सुंदर आकृति हो, ऐसे लोगों का स्वभाव भी आचरण भी प्रायः अच्छा होता है। तो कहते हैं न तादृश आकृत विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। जो सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, सुंदर आकृति वाले होते हैं, वो अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करने वाले प्रायः नहीं होते हैं। उसमें भी यह राजा जो उच्च कुल में है, सुंदर स्वरूप वाले हैं, ऐसे राजा अपने अनुकूल ही आचरण करेंगे और यहाँ की बातों को स्मरण रखेंगे। इसीलिए इस तरह की आशंका से चिंतित मत हो। प्रियंवदा उस प्रकार की सुंदर आकृति वाले गुणों से रहित नहीं होती है, किंतु पिता कर्ण इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। अब अर्थात
कण्व को इस बात की जानकारी नहीं है कि दोनों के गांधर्व विवाह हो चुका है और महर्षि कण्व अभी आश्रम में है नहीं, तो उनके आने पर वह क्या सोचेंगे, यह आशंका दोनों के मत में है। अनुसूया प्रियंवदा से पुनः प्रियंवदा को सांत्वना देती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्येतयं तावत् प्रथमा संकल्पः। कहते हैं कि कण्व ऋषि कण्व भी दुखी नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, विपरीत आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी पिता का सबसे अंतिम लक्ष्य होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर से सुंदर, सुयोग्य और अच्छे कुल वाले लड़के का वरण करे। तो चूंकि यह राजा दुष्यंत जो है अत्यंत श्रेष्ठ कुल में है, राजकुमार हैं, ऐसी स्थिति में दुष्यंत के साथ शकुंतला के इस गांधर्व विवाह को सुनकर के भी पिता कण्व नाराज नहीं होंगे। अतः इस विषय में भी अधीर होने की बात नहीं है। इस तरह की सांत्वना प्रियंवदा को देती है। कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयं तावत् प्रथम संकल्प। किसी भी पिता का यह प्रथम संकल्प होता है कि अपनी पुत्री के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे कुल वाले, अच्छे आचरण वाले वर को वरण करे। तो यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है, और यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता हो तो उस पिता के लिए और इससे अच्छी बात क्या होगी कि जिसको ढूंढने के लिए पिता को अत्यधिक परिश्रम न करना पड़े और वह स्वयं में ही भाग्य से इस तरह का वर प्राप्त हो जाए, तो इससे अच्छी बात और पिता के लिए क्या होगी। अनुसूया एवं प्रियंवदा इस प्रकार से बात कर ही रही थी कि नेपथ्य से अतिथि आती है कि मैं अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है, अर्थात दुर्वासा अपने आने की सूचना देता है। अनुसूया यह कहने पर कोई अतिथि आया है, प्रियंवदा कुटी आश्रम में शकुंतला के विद्यमान होने की बात करती है कि कोई बात नहीं, आश्रम में कोई अतिथि आए हैं तो शकुंतला आश्रम में है और अतिथि के स्वागत का भार शकुंतला के ऊपर में है, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अनुसूया कहती है शकुंतला आज तो है, लेकिन उसका मन हृदय कहीं और है, इसीलिए कहीं वो अतिथि की आने की बात को न समझ सके। तो इसीलिए आज फूल इतना ही रहने दो, अब हम आश्रम की तरफ चलते हैं। ऐसा कह करके वह आश्रम की तरफ चल देती है प्रियंवदा और अनुसूया। इसी बीच किसी प्रकार का आश्रम से प्रत्युत्तर जवाब नहीं आने पर अत्यंत क्रोधित होकर के वह विश्वामित्र कहता है, आह अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि शन कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। कि जिसको तुम अनन्य मन से चिंतन कर रही हो और मेरे जैसे तपस्वी को आने पर भी तुम नहीं समझ पा रही हो। स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि शन, तुम्हारे द्वारा बार बार स्मरण कराए जाने पर भी वो तुमको याद नहीं करेगा। कथां प्रमत्तः प्रथमं प्रकृतामेव, जैसे प्रमत्त व्यक्ति अपने उस नशे की अवस्था में जो कुछ बोलता है उसका बाद में उसे कोई ध्यान नहीं रहता, उसी तरह से अब इस बात को अनुसूया सुनती है, वो चिल्लाने लगती है, अनर्थ हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति यह शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया है। ऐसा कह करके प्रियंवदा सामने देखती है तो महर्षि दुर्वासा दिखाई देते हैं। एष सुलभ कोष्पो दुर्वासा, कहते हैं कि ये सुलभ कोप दुर्वासा है, क्योंकि ये ऋषि ही ऐसे हैं कि इनको बात बात पे गुस्सा आ जाती है, कब गुस्सा ये कर लेंगे इसका कोई पता नहीं। तो सुलभ कोप अर्थात बिना किसी विशेष कारण के भी क्रोध करने वाले हैं। इसीलिए शकुंतला को साप दे करके इन्होंने अत्यंत साप दे करके वापिस जा रहे हैं क्रोधित में। अनुसूया कहते हैं, कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, कहते हैं कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। तो तुरंत भाग करके जाते हैं और दुर्वासा को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में अनुसूया के हाथ में जो भी सामग्री थी वो डर के मारे गिर जाती है
और आकर के वापिस कहते प्रकृति वक्रः स कस्यानुनेम प्रतिग्राति। स्वभाव से ही जो टेढ़े हैं ऐसे विश्वामित्र किसके निवेदन को स्वीकार करेंगे। तब फिर भी भगवान के प्रार्थना करते हुए दोनों उनके पास में पहुंच जाती है और कहती है कि यह आपकी पुत्री का प्रथम अपराध है, यह समझकर आप इसे क्षमा कीजिए। अनसुया फिर क्या हुआ इस जिज्ञासा पर पुनः प्रियंवदा कहती है ततो नमी वचनमन्यथा भवितुमर्हति किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निर्वर्तिष्यति मंत्रमानः एवांतरितः। बहुत निवेदन करने पर उन्होंने कहा कि मेरा वचन कभी अन्यथा हो नहीं सकता है, वह राजा इसे भूल जाएगा ही, किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, यदि कोई आवरण आभूषण कोई पहचान की चीज इसको यदि कोई दिया हो वह राजा उसको दिखाने से यह स्मरण निवर्तिष्यति, वह भूल से उड़ जाएगा अर्थात उसे स्मरण करने लगे। इसी कथानक के नाम पर इस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान मने पहचान। तो शकुंतला की पहचान, पुनः पहचान जिस कारण से हुई है उस कारण को मुख्य आधार मान करके नाटक की जो रचना की गई, इसीलिए इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में कहता है कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के आभूषण में दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते कहते अंतर ध्यान हो गए। यह सुनने पर अनसुया का मन कुछ शांत होता है और कहती है कि अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अतः राजर्षि जाते जाते अपने नाम की एक अंगूठी स्मृति के चिन्ह के रूप में शकुंतला को पहनाई है, वह विद्यमान है। इससे शकुंतला उसको दिखा करके अपने शाप से निवृत्त हो सकती है। तभी प्रियंवदा शकुंतला को देख कर कहती है, देख अत्यंत दुखी बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए चिंतित होठों से बैठी शकुंतला की पति के ध्यान में मग्न होने के कारण अपने आप में उसे कोई सुध नहीं है, तो अतिथि की जानकारी इसको कैसे मिलेगी। अनुसुईया कहती है यही वृत्तांत हम दोनों तक सीमे संरक्षित रहे। अब अनुसुईया कहती है प्रेमवदा से ये जो अभी जो घटना घटी है ये बातें हम दोनों के बीच में ही रहे, कहीं अन्यत्र नहीं जाए। प्रेमवदा कहती है को नाम उष्णोदकी न नभ मालिकाम सिंचती। उसका जवाब देती है कि कौन ऐसा होगा कि नए पुष्प को, नए पौधे को गर्म पानी से सींचेगा, अर्थात शकुंतला रूपी जो नव वृक्ष नव पौधा उसको इस तरह से दुखी बातों को कहना ठीक नहीं है। इसलिए दोनों अपने इस घटना को अपने मन में ही रखती है। इसी तरह कथानक के दूसरे हिस्से में इधर सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है और वह बोलता है कि प्रवास से लौटे हुए पूजनीय कश्यप ने आदेश दिया है कि क्या समय हुआ है, पता लगाऊं बाहर में देख करके देखता हूं कितनी रात बची है। चारों तरफ देखकर वो कहता है याति कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरस्सर एकतोर्क तेजो द्वयम युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यति इवात्म दशांतरेषु। अब कहता है कि याति कतोस्त, जब सुबह उठ करके देखता है तो सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं याति कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। एक ओर तो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, दूसरी ओर आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एक तोर कहा, और दूसरी ओर सूर्य जो है वह अपनी लाल किरणों से उदय हो रहा है। तो एक तरफ चंद्रमा के अस्ताचल की तरफ जाते समय भी चंद्रमा का स्वरूप लाल हो रहा है और दूसरी तरफ अरुण लालिमा को आगे की हुई सूर्य उदय हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, ये जो दोनों का तेज है, सूर्य की लालिमा किरणें और चंद्रमा की किरणें, ये उदित और अस्त होते समय एक जैसा स्वरूप बना करके लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो भैया, जब अस्त होने लग जाओ, जब बुरा समय भी आ जाए, जब व्यक्ति का समय विपरीत भी हो,
उस समय में भी अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य के साथ में अपनी स्थिति में रहना चाहिए। और जब उन्नति के समय हो तो उन्नति में भी अपने आप को अधीर न करते हुए उसी स्वरूप में रहना चाहिए। तो उन्नति और अवनति दोनों समय में जो एक स्वरूप में रहता है वही वास्तव में सुखी होता और वही अनन्य कष्ट को भी दूर करने में समर्थ होता है। तो उसी बात को सूक्ति वाक्य के माध्यम से ये कवि कालिदास संकेत देते हैं कि सूर्य के उदय होने पर भी लाल रहना और चंद्रमा के अस्त होने समय पर में भी लाल रहना, दोनों का एक रंग, ये दोनों तेज एक साथ इस लोक के संसार के लोगों को एक निर्देश दे रहा है, संदेश दे रहा है कि उदय और अस्त के समय में दोनों समय में ही व्यक्ति को अपने एक स्वरूप में रहना चाहिए, न तो दुख से अत्यंत विचलित होना चाहिए और न ही सुखों से अत्यंत उद्वेलित होना चाहिए। उसी कहते हैं कि मानो उदय और अस्त के समय में लोगों को एक स्वरूप में रहने के लिए ये नियंत्रित कर रहा हो। उसी के बाद उसी को और भी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्मती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता न्यवला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। तो दोनों में ये सूक्ति वाक्य सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तेजो यद्वयस्य युगपद विष्णुदयाभ्याम लोको नियम्यते इवात्म दशांतरेषु। सूर्य और चंद्रमा का दोनों तेज, उदय अस्तकालीन तेज लोगों को किस रूप में नियंत्रित करता है, नियमित करता है, किस रूप में व्यक्ति को संदेश देता है, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करें। इसी तरह से कहते हैं कि ये स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा से बड़ा जो कष्ट होता है वह है उसका पति का प्रवास में रहना, पति का दूर में रहना। तो कहते हैं, उदाहरण से कालिदास कह रहे हैं, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदमती में, ये वही कुमुदवती है, कमलनी है, ये वही कमलनी है जो चंद्रमा के रहने पर अत्यंत खिली हुई प्रफुल्लित दिखाई देती थी। कमलनी वही है, लेकिन वही कमलनी अंतर्हिते शशिनी चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के अंतर्धान हो जाने पर, चंद्रमा के चले जाने पर ननंदयति दृष्टिम संस्मरणीय शोभा, अब वो उतना सुंदर नहीं लग रही है, अत्यंत मुरझाई हुई सी लग रही है। तो जिस चंद्रमा के रहने पर कमलनी अत्यंत प्रफुल्लित दिखाई दे रही थी, अत्यंत सुंदर लग रही थी, कमलनी तो वही है, लेकिन चंद्रमा के चले जाने पर वह कमलनी अब उतना सुंदर नहीं दिखाई दे रही है, उतनी प्रफुल्लित नहीं दिखाई दे रही है। ये बात, इस बात से ये बात सिद्ध हो रही है कि इष्ट प्रवास जनिता नबला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि, कि अपने प्रिय के, इष्ट व्यक्ति के अपने प्रिय के प्रवास पर, दूर देश पर चले जाने पर स्त्रियों को होने वाला जो अत्यंत असहनीय कष्ट होता है, वह कष्ट किसी के बोध्य, किसी को कहने योग्य नहीं होता। अर्थात यह इष्ट प्रवास जन्य जो स्त्री का जो कष्ट है वह न तो बोल सकती है, केवल अपने आप में रहते हुए अपने स्वरूप को और भी वह मलिन करती जाती है। तो इस तरह स्त्रियों के पति के दूर चले जाने पर जो होने वाला जो अत्यंत कष्ट, उस कष्ट को चंद्रमा के अंतर्ध्यान होने पर कमलिनी के रूप में दिखा करके उसे व्यक्त करते हैं। चंद्रमा इसी के बाद प्रियंवदा अनुसूया को बताती है कि पिता कण्व शकुंतला के समस्त वृत्तांत को सुनकर के आज ही पति के घर में भेजने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद पिता प्रवेश करते हैं। इस प्रकार शकुंतला के विदा करने की तैयारी की जाती है। सभी आश्रमवासी आकर के शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि सभी वृक्ष अपने अपने उपहार देते हैं। किसी ने चंद्रमा के समान तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र, किसी ने पैरों में रगने के लिए योग्य लाक्षारस महावर
अलता। किसी ने अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों, कपोलों अर्थात सुंदर सुंदर पत्ते को गिरा करके मानो उसकी पूजा और उसका सम्मान कर रहा हो। उसी समय में स्नान करते हुए कश्यप ऋषि आते हैं और शकुंतला को देख करके कहते हैं। तो ये जो कथानक है उसी को कहते हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवे। ये सारे श्लोक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इस तरीके ध्यान से और व्याख्या अपने शब्दों में करते रहिएगा। यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयम, शकुंतला अभी जा नहीं रही है, शकुंतला अपने पति के घर में चली जाएगी, जाने वाली है, जाएगी। केवल इस बात से ही, अभी जा भी नहीं रही है, जाएगी, इस बात से ही मैं हृदयम संस्पृष्टम, मेरा हृदय दुख से भर गया है। आंसुओं को रोकने के कारण वह आंखों में रुका हुआ आंसू मानो गले तक भर गया है, गले से आवाज निकलना बंद हो गया है। आंखों में आंसू भर जाने के कारण कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। मेरी ऐसी विकलता हो रही है, जो मैं कैसा हूं, एक जंगल में रहने वाला तपस्वी जिसको किसी परिवार से लेना देना नहीं है, मेरी यह पुत्री भी नहीं है, मैंने इसका केवल पालन पोषण किया है। मुझे संसार की मोह माया से अलग रहने वाला एक ऋषि के रूप में रहने पर भी मेरे जैसे वनवासी को अपनी पालित पुत्री शकुंतला के घर जाने की बात से ही जब इतना कष्ट हो रहा है, मैं इतना विवल हो रहा हूं, तो वो माता पिता धन्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वाले, जिन माता पिता के साथ उनकी अपनी पुत्री सदा से रहती हुई और उनको छोड़ करके उनके यहाँ से दूसरे के घर में जब जाती है, तो वो माता पिता कैसे उस दुख को सहन करते हैं। पीड्यन्ते ग्रहण कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवे। तो ये जो अपने से अलग होने का जो दुख है, भाव है, वो उसे कितना पीड़ित कर रहा होगा आश्रम में अपने परिवार में रहने वाले माता पिता को। तो इस तरह से शकुंतला के प्रति अनन्य प्रेम को दिखाते हुए कण्व एक माता पिता का जो पुत्री के प्रति अनन्य प्रेम है, भक्ति है, उसको दिखाना चाहते हैं। उसी को कहते हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीद ईदृशमिदं। यदि मुझे मेरे जैसे जंगल में रहने वाले एक साधु महात्मा तपस्वी को इतना बड़ा कष्ट हो रहा है, तो पीड्यन्ति गृहिणः कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवे। तो पुत्री के अलग हो जाने का जो ये दुख है, तत्काल होने वाला वह दुख कैसा होगा, अर्थात अत्यंत कष्टकर होता है इत्यर्थ। अब जब शकुंतला जाती है तो शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। ययातिरिव शर्मिष्ठा भर्तृर्बहुमता भव सुतम तुम विसम्राजम सेवपुरुम अवाप्नुहि। हे पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अत्यंत अत्यधिक प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम अपनी पति की अत्यंत प्रिय रानी बनो। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार एक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुरु को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दे करके और जंगल के जितने भी आश्रम में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन सभी को, लता पौधे को बुलाते हुए अपने भाव विभोर होकर के कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला जा रही है, इसलिए सभी आकर के उसको आज्ञा दो, विदा करो। कैसी ये शकुंतला है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीते सुया नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम
से आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। वो शकुंतला आज जा रही है, लता से कह रहे हैं, फूल पौधों से कह रहे हैं कर्ण, ये वो शकुंतला आज जा रही है जो शकुंतला तुमको पानी पिलाए बिना पानी पीने का मन भी नहीं बनाती थी, पीती नहीं थी। पीती नहीं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे पिलाने से पहले पीती नहीं थी। तुम्हें पानी डालने के, तुम्हें पानी पिलाने से पहले पानी पीने की सोचती भी नहीं थी जो शकुंतला, अर्थात वृक्षों का पहले सिंचन करके, वृक्ष में पानी डाल करके, पौधों में सभी को पानी डाल करके खुद पानी पीने की बात तब उसके बाद सोचती थी। तो जो शकुंतला तुम्हें बिना पानी पिलाए स्वयं पानी पीने का सोचती भी नहीं थी, नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन व्यापन, यद्यपि वह आभूषण के प्रिय थी लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे फूलों से उसको लगाव ही इतना था, इतना प्रेम रखती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी कभी तुम्हारे फूल को जो तोड़ती नहीं थी। नादत्ते प्रियमंडनापि, प्रिय मंडन होने पर भी, आभूषण प्रिय रहने पर भी, आभूषण उसको बहुत प्रिय है, शकुंतला को प्रिय था, लेकिन ऐसा होने पर भी अत्यंत स्नेह के कारण कभी जो फूल को नहीं तोड़ा करती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, तुम में कभी कली उत्पन्न होती थी, कली के खिलते ही सबसे पहले जो नाच करके खुशी मनाया करती थी, आज वो शकुंतला जा रही है। अतः आप सभी आकर के शकुंतला को जाने की अनुमति दीजिए। उसके बाद ऋषि कश्यप शकुंतला को संबोधित करते हुए कहते हैं, तो ये कथानक हमने आपको प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में समझाया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ से अपना जो सिलेबस का जो निर्धारित है 15वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, वहाँ की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें शकुंतला जो है अपने कर्ण को कहती है भाव विभोर होकर के कि हे पिताश्री, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये जो मेरी बहन लता है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो वृक्ष हैं, इन सब को साथ में रह करके मैंने इसके साथ में इतना रहा, अब इस सब की चिंता, इस सब की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। तो आपने जैसे मेरा पालन पोषण किया है, उसी तरह से इस लता के साथ में भी, लता का भी, वृक्ष का भी पालन पोषण कीजिए। राजा कर्ण कहते हैं, वत्से, यहीं से 15वां श्लोक प्रारंभ होता है। कर्ण, वत्से संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थं भर्तारमात्म सदृशं स्वगुणैर्गतासि अस्यास्तु संप्रतिवरं त्वयि वीति चिंतः कांतं समीप सहकारमिवं करिष्ये। हे शकुंतले, पहले तो मुझे तुम्हारे लिए अत्यंत योग्य वर ढूंढने की चिंता थी। मया प्रथममेव आदौ एव, मैंने पहले तो मुझे तवार्थम संकल्पितम चिंतितम, तुम्हारे लिए मैं ऐसा सोचा था कि तुमको तुम्हारे अनुरूप योग्य वर मिल जाए। वह जो मैंने सोचा था वो भाग्य के चलते, सौभाग्य से तुम स्वयं ही अपने अनुरूप सौंदर्यादि गुणों से युक्त वर को प्राप्त कर ली है, अपने अनुरूप पति प्राप्त कर ली है। इसीलिए भर्तार आत्म सदृशम स्वगुण निर्मिता अस्यास्तु संप्रतिवरम त्वयि वीति चिंता, इसीलिए इस बात के लिए कि तुम्हें अच्छा वर मिले, इस बात की जो मुझे चिंता थी, वो चिंता तो मेरी समाप्त हो गई है। अब मैं निश्चिंत हूँ और तुम भी निश्चिंत रहो, क्योंकि यह जो अब कांतम समीप सहकारमिवं करिष्ये, ये जो अब बासंती लता है, इस लता के पास में जो आम्र वृक्ष है, इस लता को मैं इस आम्र वृक्ष के साथ में विवाह कर दूंगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि इस लता का सिंचन पोषण आम्र वृक्ष के सहारे अब इसका हम करेंगे। तो जैसे तुम्हारी हमने शादी कर दी, तुमने अपने योग्य वर को प्राप्त कर लिया है,
तो तुम्हारी चिंता मेरी समाप्त हो गई है तुम्हारे प्रति। अब मैं इस लता का भी विवाह इस आम्र वृक्ष के साथ में करा दूंगा, अर्थात इस लता आम्रादि का भरण पोषण करूंगा। तदितम प्रस्थानम प्रतिपद्यस्व, इसीलिए अब तुम निश्चिंत हो करके यहाँ से जाओ। शकुंतला हला एषा द्वयोरपि वाम हस्ते निक्षेपः। अब शकुंतला सखियों के पास जाकर के कहती है, हे सखियों, इस वासंती लता को मैं तुम दोनों के हाथ धरोहर के रूप में छोड़ जाती हूँ। इसकी सुरक्षा का भार अब तुम दोनों के ऊपर में है। दोनों सखियां कहती है कि अयम जनः इदानीम कस्य हस्ते समर्पितः। उसके बाद में दोनों कहते हैं कि हम दोनों को तुम किसके सहारे छोड़ जाते हो। इस लता को तो तुम हमारे सहारे छोड़ जा रही हो, लेकिन हम दोनों को किसके सहारे छोड़ जा रही हो। यह कह करके दोनों रोने लगती है। कन्व अनुसूये प्रियंवदे अलम रुदितेन। हे अनुसूया, प्रियंवदा, रो मत। तुम ननु भवतीभ्याम शकुंतला स्त्री कर्तव्या। तुम दोनों को तो अभी शकुंतला को धीरज बधाना चाहिए, और तुम दोनों ही रो रही हो। तुम दोनों तो अभी पास में यहाँ रहोगी, अकेली शकुंतला जा रही है, तुम्हें इसे धीरज देना चाहिए। शकुंतला सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमने लगते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। शकुंतला तात ऐसा उटज पर्यंत चारणी गर्भभार मंथरा मृगवधूर यदा सुख प्रसवा भविष्यति तदा मे कमपि प्रिय निवेदकम विसर्जयिष्यसि माँ इदम विस्मरिष्यसि। अब शकुंतला कहती है, पिताजी, इस पर्णकुटी में चारों ओर गर्भ के भार से धीरे धीरे चलने वाली जो ये हरिणी है, ये जब सुखपूर्वक अपने बच्चे को जन्म देगी, तब आप किसी अपने प्रिय निवेदन करने वाले दूत से मुझे मेरे पास भेज करके इसके बच्चे होने की सूचना आप मुझे जरूर दें, इसको भूले नहीं। कन्व अहो कोन खलु एष पादाक्रांत नयदम विस्मरिष्यामि। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, और इसके बच्चे के जन्म होते ही तुमको किसी के द्वारा इसका संवाद तुम्हें भेजूंगा। शकुंतला कुछ दूर चल करके रुक जाती है। अरे यह कौन है जो मेरे पैरों में पकड़े हुए के समान अंचल में लिपट रहा है। तभी क्या होता है, एक मृग शावक आ जाता है जो शकुंतला के पैरों में लिपट जाता है और शकुंतला को जाने नहीं देता। शकुंतला उसको देख कर कहती है, अहो कौन खलु एष पादाक्रांत इव मे पुनः पुनर्वसनान्ते सज्जते। ये कौन है जो मेरे पैर में लिपट करके मुझे जाने से रोक रहा है। कन्न उसके बाद कहता है, वत्से यस्य त्वया व्रण विरूपणमिंगुदीनां तैलम न्यसिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाकमुष्ट परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। एक पुत्री, ये वही मृग है, यस्य त्वया व्रण विरूपण इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे। आश्रम में चलते समय जिसके पैर में कुशा के गड़ जाने से, कुशा के नोक के गड़ जाने से जिसका मुख क्षत विक्षत हो गया था और उसके बड़े घाव हो गए थे, उसके घाव को भरने के लिए जिसको तुमने इंगुदी का तेल लगाया था, जिसको ठीक करने के लिए तुम अपनी गोद में लेकर के इंगुदी का तेल लगाया करती थी और उसे अच्छा किया था, ये वही श्यामाक है जिसे तुम अपने हाथ से मुट्ठी भर भर के अन्न दे करके खिला करके जिसको इतना बड़ा बनाया, ये वही बच्चे की तरह पाला हुआ यह मृग है, मृग शिशु है जो तेरे पैर को पकड़ करके लिपट रहा है और तुम्हें जाने नहीं दे रहा। तो इस तरह से इन सारे कथानकों के द्वारा शकुंतला को उस आश्रम में रहने वाले जीव जंतु से भी कितना स्नेह और आश्रम के प्रति क्या प्रेम अनन्य था उसको दिखाना चाहते हैं कि शकुंतला जिस तरह से अपनी सखियों के साथ में व्यवहार करती थी, उसी तरह से लता गुलमादि के साथ में भी व्यवहार करती थी। तो इस तरह
इस आश्रम के रहने वाले जीव जंतु का भी शकुंतला के प्रति जो अनन्य प्रेम है, इस तरह से मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य का प्रत्येक जीव के साथ में जो प्रेम होता है उससे वह परस्पर अनुरक्त होता है। इस बात को बताने के लिए प्रकृति का मनुष्य के साथ जो प्राकृतिक एक संसर्ग है, संबद्ध है, जहाँ स्नेह से सभी आबद्ध होते हैं, इस बात को बताते हैं। इसी तरह ये कथानक आगे बढ़ता है, जिसकी चर्चा अब कल करेंगे। तो यहाँ तक आज हमने प्रस्तावना के साथ अपने पाठ्य विषय को प्रारंभ कर दिया और 16वें श्लोक तक की अपनी पूरी होती है कथा। आगे की चर्चा हम फिर कल के पाठ में करेंगे। धन्यवाद।